मैं खा भी रहा हूँ और वर्जिश भी कर रहा हूँ, फिर भी ना वजन बढ़ता है, ना जिसमें ताकत आती है और ना ही पेट कंट्रोल होता है। तो एक बात वाज़ेह कर दूँ, आप गलत नहीं खा रहे, गलत मिकदार में और गलत वक्त पर खा रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ बैलेंस डाइट पे। बैलेंस डाइट होता क्या है, हमारे डाइट के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं और उनका दुरुस्त इस्तेमाल हमने कब करना है, कब और कितना इस्तेमाल करना है। हमारी डाइट के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे आज हम बात करेंगे जिनकी मिकदार हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स या फैट्स, और इनका एक मुनासिब तनासुब जो है, एक प्रोपोर्शन है, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट के। ये तीनों चीजें कम से कम शामिल हो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे फिर किसी वीडियो में बात करूंगा। और आपको आज वो उसूल बताने लगा हूँ जो ना आपको जिम में बताया जाता है, ना आपके क्लिनिक्स में बताया जाता है और ना ही यूट्यूब के शॉर्ट्स में या वीडियोस में बताया जाता है। और वो कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि जो आप खाते हैं वही आप होते हैं। और लेकिन असल हकीकत क्या है, यू आर व्हाट एंड हाउ मच यू ईट, मतलब कि आप हैं क्या और आप असल में खाते क्या हैं। तो बैलेंस डाइट की मैं बात कर रहा हूँ, तो बैलेंस डाइट कोई महंगा चार्ट नहीं है और ना ही ये कोई फैंसी डाइट है या फैंसी आपकी ग़िज़ा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सही खुराक, सही तनासुब और सही वक्त, और आपके वजन के मुताबिक इसका मेयार या इसका तनासुब आपने क्या रखना है। जैसे मैंने पहले बात की, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे। और प्रोटीन्स जो है ये इंसानी जिस्म का जो बुनियादी उसका स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, मसल्स का ये बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और मसल्स, दूसरे ऑर्गन्स, तमाम किस्म के जो अज़ा हैं, यहाँ तक कि जो आपके जिस्म की वेयर एंड टेयर है, ये जो आप उसको मुरम्मत कह लें, वो भी प्रोटीन से होती है। अब प्रोटीन आपने लेनी कितनी है? ऑन एन एवरेज एक आम सेहतमंद जो फर्द है उसको उसके वजन से मल्टीप्लाई कर लें 1.5 से, तो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा 60 किलो का है, तो उसको आप 60 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मींस के 90 ग्राम्स पर डे उसको प्रोटीन कम से कम चाहिए। और बेहतर अगर आपने उसका रिजल्ट लेना है तो आप इसको 110 से 120 ग्राम तक ले लें। लेकिन जो अब अगला सवाल आता है कि प्रोटीन कौन सी, तो बेहतरीन प्रोटीन जो है ना वो एनिमल सोर्स की है। उस आप जो प्रोटीन ले रहे हैं उसमें आपका 60-70% एनिमल प्रोटीन होना चाहिए और 30 to 40% जो है वो आपका प्लांट प्रोटीन हो। और अगर आप एनिमल प्रोटीन की बात करें तो उसमें अंडा जो है वो उसका बेहतरीन सोर्स है। इसी तरह से बाकी फिर गोश्त आपका, उसके अंदर प्रोटीन अच्छी मिकदार में होता है, मछली के अंदर होता है, दूध के अंदर होता है। और अगर मैं जो प्लांट प्रोटीन है उसकी बात करूं तो उसके अंदर लेंटिल्स हैं, दालें, लोबिया, मटर, चने, मूंगफली और दूसरे नट्स। अगर ये तवाज़ुन रखेंगे, अगर आप प्रोटीन्स का इंटेक प्रॉपर रखते हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके जो बॉडी के प्रोटीन है, जो मसल्स हैं, उनको एग्जॉस्शन और उनको वेस्टेज से बचाएगा, बल्कि उसको मुतवाज़िन रखेगा। दूसरी चीज जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी जिस्म का ईंधन होते हैं, जिस्म उससे एनर्जी लेता है। आप एक बात याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बॉडी की इंस्टेंट एनर्जी फ्राहम करते हैं, और बॉडी के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को ही यूटिलाइज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और हम जो भी खाते हैं वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कोई बुरी चीज नहीं है ये, और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितने लेने हैं और किस वक्त लेने हैं और उसका हमने सोर्स क्या लेना है। तो आम जो एक्टिव बंदा है उसका 1 ग्राम से, मतलब आप उसका अगर वजन है 60 किलोग्राम तो उसको आप 3 से 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। अगर 60 किलो का बंदा है तो उसको 180 से 240 ग्राम डेली जो है वो उसको चाहिए होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और इसी तरह से ज्यादा कोई एक्टिव बंदा है तो उसको इसकी जो है वो 220 से 250 ग्राम तक उसको स्टार्चेस चाहिए होंगे। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके जो बेहतरीन सोर्स है दैट इज आप गंदम, जौ, चावल, आलू, चना, चने में भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा सेब जो है उसके अंदर भी होता है, सेब, केला है और पपीता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने से चर्बी नहीं जलती, मतलब जो फैट है वो डिसॉल्व नहीं होती आपके बॉडी के, बल्कि ताकत खत्म हो जाती है। हमने करना क्या होता है, हमने करना ये होता है कि हमने जब अपनी प्लेट बना रहे हैं तो उसमें हमने अपने प्रोपोर्शन सेट करना होता है। हमने देखना होता है कि लेट्स से 90 ग्राम आपने पर डे प्रोटीन लेने हैं, इसी तरह से 220-250 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। और तीसरी चीज जो है दैट इज फैट्स। हार्मोन्स जितने भी बॉडी में बनते हैं उसके लिए फैट्स की, उसके लिए गुड हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है बॉडी को। और लोग फैट से डरते हैं कि ये चर्बी नहीं खानी, ये दूसरे फैट्स नहीं लेने, तो उसको अगर आप मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है। और
लेकिन बात फिर वही है, मैंने जैसे पहले कहा, हार्मोन इसी से बनते हैं, आपके मसल इसी से जुड़े होते हैं, आपके जो हार्मोन्स होते हैं, मसल्स हैं, आपके जो नर्व्स हैं, उसके अंदर भी इसका फैट्स का इस्तेमाल होता है। अब वही बात है कि आपने लेनी कितनी है। तो उसके लिए जो आपका बॉडी वेट है उससे 0.8 से 1 ग्राम, मतलब 0.8 to 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, अगर किसी का वेट है लेट्स से कि 60 किलो, तो उससे आमतौर पर 50 से 60 ग्राम चाहिए होगा। और अगर कोई वजन बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको 70 से 80 ग्राम चाहिए होगा। अब अच्छे फैट्स या गुड फैट के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? अच्छे फैट्स के लिए जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, इसी तरह से नारियल का तेल है, अलसी है, सूरजमुखी के बीज है, ये अखरोट और बादाम है। कम इस्तेमाल करें, मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, तो ये जो है ना, ये आपको नुकसानदेह नहीं देते। लेकिन जो इस्तेमाल नहीं करना या कम इस्तेमाल करना है वो जमीन चर्बी है, घी है। आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं महदूद मिकदार में। और एक चीज और समझ लें, कैलोरीज क्या होते हैं? कैलोरीज के मतलब होता है खुराक से मिलने वाली ताकत। हमने बैलेंस डाइट की बात कर ली है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैलोरीज की। और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज तकरीबन होते हैं, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी 4 कैलोरीज होते हैं, लेकिन 1 ग्राम फैट्स के अंदर 9 कैलोरीज होते हैं। याद रखिए, मसला हमारे लिए, बॉडी के लिए कैलोरीज का नहीं होता, मसला हम किस सोर्स से, किस जरिए से कैलोरीज ले रहे हैं और हम कितनी मिकदार में ले रहे हैं। इसी तरह से आइडियल बैलेंस डाइट की अगर मैं रेशो की बात करूं, कमजोर अफराद के लिए जो मतलब वेट बिल्ड करना चाह रहे हैं, 40% उनके लिए प्रोटीन, 30% कार्बोहाइड्रेट्स और 30% फैट्स, ये उनकी डाइट का प्रोपोर्शन होना चाहिए। और जो मोटे अफराद हैं उनके लिए 30% प्रोटीन, 45% कार्बोहाइड्रेट्स और 15 to 20% फैट्स, ये जो आपका डेली इंटेक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये तनासुब जो है ये जिस्म को नुकसान नहीं दे रहा, ये रेशो, ये प्रोपोर्शन, बल्कि इसे दुरुस्त कर रहा है। याद रखें, दवा बाद में आती है और खुराक पहले। अपने आप को ये समझ लीजिए, बैलेंस डाइट कोई राज नहीं है, ये एक हिसाब है जो आज मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दिया, समझा दिया। अगर आप चाहते हैं ताकत, सेहत और हार्मोनल बैलेंस रहे, वजन कंट्रोल रहे, आज इसे अपनी प्लेट को दुरुस्त कीजिए। अपना वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।